प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हमको एक बहुमूल्य अवसर और मिला है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य के कामों पर चर्चा कर सकें। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी है, सर्वशक्तिमान है और वो अपनी सामर्थ्य जब हमको देता है तो हम भी उसकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए आज के वचन पर हम ध्यान लगाएं, उसके पहले प्रभु से सामर्थ्य को मांगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपकी ओर ताकते हैं, हमको सामर्थ्य से परिपूर्ण कीजिए ताकि हम आपके सामर्थ्य के कामों की चर्चा आपके वचन के अनुसार कर सकें। मुझको बोलने के लिए शक्ति दीजिए और मेरे सभी प्रियों को जो कि इसको सुनते हैं आपकी आत्मा की सामर्थ्य में होकर सुने, समझें और हम सब उसके अनुसार आचरण कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। पिछले 2 संदेशों में हमने पौलुस के उस कथन को जो कि उसने फिलिप्पी उसके 4 अध्याय के 13वें पद में दिया है उसके अनुसार वचन को सीखा था और आज उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए एक बार फिर से हम फिलिप्पी 4:13 को सुन लेते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है। और हमने विचार किया था कि पौलुस एक ऐसा पात्र है जो पहले शैतान से सामर्थ्य पाता था और नकारात्मक काम करता था और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको पकड़ा और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब वो चलने लगा उसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में वो सकारात्मक काम करता है। और आज इस विषय को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि पौलुस को जो सामर्थ्य देता है उसमें वो कौन कौन से सामर्थ्य के काम कर पाता है। वो कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस की जो बुलाहट थी और वो बुलाहट मुख्य रूप से सुसमाचार प्रचार करने की थी और इसीलिए वो कुरिन्थी की पत्री में लिखता है कि मैं अपनी बुलाहट को जानता हूँ और अपनी बुलाहट के अनुसार मैं सुसमाचार सुनाता हूँ। लिखता है, जब मैं पढ़ता हूँ 1 कुरिन्थी उसके 1 अध्याय के 17वें पद में, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। वो कहता है मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया हूँ पर मैं सुसमाचार सुनाने के लिए काम करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बुलाहट को जानते हुए भी कुछ समयों में, कुछ परिस्थितियों में, कुछ सामर्थ्य के कामों को करता है। जब हम देखते हैं प्रेरितों का काम उसके 16वें अध्याय के 16वें से 18वें पद में, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहलाने वाली आत्मा थी और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। जो मुझे सामर्थ्य देता है। और यहाँ पर पौलुस इस बात को प्रकट करता है कि उसका सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो परेशान हो जाता है एक स्त्री से जो कि दुष्ट आत्मा ग्रसित थी और प्रतिदिन उनके पीछे पीछे आती थी और चिल्लाती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये हमको उद्धार का मार्ग सुनाते हैं, दिखाते हैं और उस वचन को सुनाते हैं। इस बात को सुनते सुनते पौलुस एक दिन उस दुष्ट आत्मा को
जो उनके पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो नहीं होती थी, लेकिन इस बात का हल्ला मचाती रहती थी, उसको डांट देता है और कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझको डांटता हूं, तो उसमें से निकल जा। और दुष्ट आत्मा उस स्त्री में से निकल जाती है। जो मुझे सामर्थ्य देता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसको सामर्थ्य देता है, और उस सामर्थ्य में ये सुसमाचार प्रचारक जो कि उस नगर में भी सुसमाचार के द्वारा लोगों को सही मार्गदर्शन दे रहा था, लेकिन जब वो देखता है कि आवश्यकता है तो अपने सामर्थ्य देने वाले के नाम से उस दुष्ट आत्मा को डांट देता है और दुष्ट आत्मा निकल जाती है। आप और मैं, हमारी बुलाहट कुछ भी हो सकती है। हम सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, हम दूसरे सामर्थ्य के काम करने वाले हो सकते हैं, हम ज्ञान और बुद्धि के काम करने वाले हो सकते हैं, आत्माओं को परखने वाले हो सकते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है, आपको और मुझको सामर्थ्य देने वाला ये शक्ति देता है कि हम दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकते हैं या उनको डांट कर अलग कर सकते हैं। ये हमारा सामर्थ्य देने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए करता है। उसने पौलुस के लिए यही किया। पौलुस जब दुखी हुआ और उसने यीशु मसीह के नाम से डांटा, वो दुष्ट आत्मा लिखा है निकल गई। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं बीमारों को चंगा कर सकता हूं। पौलुस की बुलाहट हीलिंग की नहीं थी, चंगाई की नहीं थी, और ना उसकी मिनिस्ट्री चंगाई की थी, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है वो उस कार्य को भी करता है। प्रेरितों काम उसके 14वें अध्याय के 8वें से 10वें पद को जब हम देखते हैं, वहां पर हम एक आश्चर्य कर्म को पाते हैं। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं जन्म का लंगड़ा है और वो वचन सुनने आया हुआ है, और वचन सुनते 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 पौलुस से उसके मन में एक विश्वास आता है कि ये पौलुस जो प्रचार कर रहा है, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। ये जो सामर्थ्य की बातें बता रहा है, सामर्थ्य के कामों का वर्णन कर रहा है, वो उन पर विश्वास करता है। और तब पौलुस उस व्यक्ति पर टकटकी लगाकर देखता है, और जब वो पाता है कि इसको विश्वास है कि वो चंगा हो सकता है, तो वो उसको बड़े ऊंचे शब्द में कहता है, मैं तुझसे आपको आज्ञा देता हूं, अपने पैरों के बल खड़े हो जा। जो जन्म का लंगड़ा था, जिसने कभी चला नहीं था, वो लिखा है उछल कर खड़ा हो गया, क्योंकि यीशु ने पौलुस को ये सामर्थ्य दी थी। यीशु ने पौलुस पर यह प्रकट किया था कि ये जो जन्म का लंगड़ा बैठा हुआ है, इसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हो रहा है और वो चंगाई की आशा करता है। और इसलिए पौलुस उसको जोर से कहता है, उठ जा और अपने टखनों, अपने पैरों के बल खड़ा हो जा। और वो उछल कर खड़ा हो जाता है। प्रभु ने उसको सामर्थ्य दी। और एक स्थान हम देखते हैं, प्रेरितों का काम उसका 28वां अध्याय 8वां और 9वां पद। पुबलियुस का पिता ज्वर और आंव लहू से रोगी पड़ा था, अतः पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। और जब ऐसा हुआ तो उस द्वीप के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। यहाँ पर पुबलियुस के वर्णन है कि उसका पिता आंव और ज्वर से पीड़ित था। पौलुस बड़े अद्भुत तरीके से उस टापू पर गया था, उनका जहाज टूट गया था और वो लोग धीरे धीरे पानी पे लकड़ियों के सहारे, कुछ सामानों के सहारे किनारे लगे थे। और जब वो उन टापू पर जाते हैं और उस टापू का जो मुखिया था, उसका पिता बीमार है और पौलुस
वहां पर लिखा है, सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। पौलुस की मिनिस्ट्री सुसमाचार प्रचार की थी। वो रोम जा रहा था कि कैसर के सामने प्रभु यीशु मसीह की साक्षी को दे। लेकिन रास्ते में जब इस टापू पर ये पहुंचते हैं तो वहां की आवश्यकता के अनुसार पौलुस उस व्यक्ति के घर जाता है, उसके ऊपर हाथ रखता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और वो चंगा हो जाता है। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, जब ऐसा हुआ तो उस टापू के बाकी बीमार आए और चंगे किए गए। पौलुस वहां पर एक हीलिंग मिनिस्ट्री करता है, चंगाई सभा लगाता है और गांव के और उस टापू के सारे लोगों को भी जो वहां आते हैं चंगाई पाने के लिए, उनको चंगाई प्रदान करता है। वो कह सकता है मेरी बुलाहट चंगाई की नहीं है, लेकिन वो जानता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं लोगों की आवश्यकता के अनुसार जब जो जरूरत पड़ती है उसके अनुसार वो काम कर सकता हूं और वो उसको चंगा करता है, उसके पिता को और उस टापू के लोगों को। और एक बड़ा आनंद वहां होता है, लोग चंगे होते हैं और जब ये लोग जाने लगते हैं, लिखा है इनके लिए जो जो जरूरी था उन लोगों ने इनके लिए चढ़ा दिया। परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है, चुना है। हो सकता है मेरी बुलाहट लिखने की हो, मेरी बुलाहट गाने की हो सकता है मेरी बुलाहट बजाने की हो, लेकिन यदि हम प्रभु से जुड़े हुए हैं, प्रभु में उसकी संगति में आगे चल रहे हैं, उसकी योजना में चल रहे हैं, तो आवश्यकता पड़ने पर वो आपको और मुझको चंगाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। हम उसके नाम से लोगों को चंगा कर सकते हैं। जन्म का लंगड़ा चंगा हो गया, आंव ज्वर से पीड़ित व्यक्ति चंगा हो गया और उसके बाद उस टापू के लोग भी चंगे हो गए। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ना सिर्फ चंगाई आती है, लेकिन हम एक और अद्भुत काम देखते हैं। फिर तो काम उसके 20वें अध्याय के 8वें से 12वें पद में, जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और कुस्तुस नामक एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया, परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उससे बातें करता रहा कि पांव फट गई। फिर वह चला गया और वे उस जवान को जीवित ले गए और बहुत शांति पाई। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस एक मुर्दा को जिंदा कर देता है। लिखा हुआ है कि जब वो तीसरी अटारी पर से गिरा तो मरा हुआ उठाया गया। लोगों ने देखा कि उस मर चुका है, पर पौलुस दौड़ता है, उसको से लिपट जाता है और कहता है कि इसके प्राण अभी इसमें हैं। और तब वो ऊपर जाकर रोटी तोड़ता और सुसमाचार प्रचार करते करते, उनसे बातचीत करते करते सुबह हो जाती है और पौलुस चला जाता है और वो जवान जीवित उठाया जाता है। लोग उससे शांति पाते हैं। जो एक दुख आ गया था कि इस सभा में एक जवान मर गया, वो समाप्त हो गया, एक आनंद आ गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पौलुस को सामर्थ देता है उसमें पौलुस मुर्दों को भी जीवित कर सकता है। ये उसकी सेवकाई का भाग नहीं था, लेकिन उस जगह पर इस बात की आवश्यकता थी जब वो वहां पर था कि वो जवान बचाया जाए, लोगों में एक शांति आ जाए। वरना वो सभा हमेशा इस बात से स्मरण की जाती कि पौलुस यहाँ प्रचार कर रहा था और इस अटारी से एक जवान गिर के मर गया। लेकिन अब वो स्थान इस बात से स्मरण किया जाता है कि पौलुस ने उस जवान को जीवित कर दिया। जी हाँ, जो हमको सामर्थ देता है उसमें ऐसे बड़े बड़े सामर्थ के काम हम कर सकते हैं।
ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। और आज भी कितने लोगों की साक्षियों को हम सुनते हैं जो बताते हैं कि कैसे मृत्यु के बाद वो वापस आ गए, कैसे उनको वापस भेज दिया गया। और कितने सुसमाचार प्रचारक बताते हैं कि उन्होंने मृतक को जिंदा कर दिया। टेलीफोन आया, वो गए, पाया कि हाँ वो तो 6 घंटे से मरा हुआ है। दुआएं हुई और वो बच्चा जी उठा। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला और हमको अपनी सामर्थ्य में इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस आश्चर्य कर्म करता है, सामर्थ्य के काम करता है, बीमारों को चंगा करता है, बीमारों को जिला देता है और साथ ही साथ वो भविष्यवाणी भी करता है। जब हम प्रेरितों का काम उसके 20वें अध्याय के 36वें पद से 38वें पद को देखते हैं। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे कि जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर कभी ना देखोगे। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। पौलुस एक भविष्यवाणी कर रहा है यहाँ पर कि अब तुम मेरा मुंह नहीं देख पाओगे, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं तुम्हारे बीच में नहीं आ पाऊंगा। उसको ये परमेश्वर की ओर से आभास हो गया था और उस भविष्यवाणी को, वो भविष्य की बात को वो बता रहा है कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा। और जब हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रेरितों का काम उसके 27वें अध्याय के 9वें और 10वें पद में देखते हैं। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम झेलनी होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। भविष्यवाणी कर रहा है पौलुस। मुझको ऐसा लग रहा है कि इस यात्रा में जहाज और प्राणों की भी हानि हो सकती है, जो माल इसमें है उसकी भी हानि हो सकती है। लेकिन जब हम नीचे पढ़ते हैं, लिखा है उस जहाज के कप्तान ने, उसके मालिक ने पौलुस की बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मल्लाहों की बात पर ध्यान ज्यादा दिया। और इसलिए उसने उस जहाज को वहां से कहा कि अब अच्छा लग रहा है मौसम, चलो हम चलते हैं। वो पौलुस की भविष्यवाणी पर ध्यान नहीं देता है। और तब जब हम इसी अध्याय के 27वें अध्याय के 21वें पद में जाते हैं और आगे पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं किस प्रकार से वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति और न यह हानि उठाते। पर पौलुस कहता है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, पौलुस बता रहा है जब वो विपत्ति आने लगी जिसकी भविष्यवाणी वो पहले कर चुका था, वो कहता है कि ये अच्छा होता कि तुम मेरी बात सुन लेते और क्रेते से उस जहाज को नहीं खोलते। पर अभी भी मैं तुमको एक सकारात्मक बात बताना चाहता हूं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अभी समय नहीं गुजरा है। परमेश्वर जिससे का मैं से प्रेम करता हूं, जो उससे मैं सामर्थ पाता हूं, वो मुझसे कुछ कह रहा है। आगे पढ़ेंगे। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि धाड़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा है, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर ने सबको तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, धाड़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा।
पौलुस यहाँ पर फिर से प्रकट करता है कि एक भविष्यवाणी बता रहा है कि अब जो जहाज है उसकी तो हानि होगी, लेकिन तुम्हारे प्राणों की हानि नहीं होगी। पर अब हमको कहीं टिकना होगा, और हम देखते हैं ये भविष्यवाणी पूरी होती है और वो जहाज टिकता है, वो टूटने लगता है और सारे लोग उस टापू पर चले जाते हैं, सिर्फ जहाज की हानि होती है। पौलुस भविष्यवक्ता नहीं था, वो सुसमाचार प्रचारक था, इस बात को वो कहता है, लेकिन परमेश्वर जो उसको सामर्थ देता था वो समय समय पर आवश्यकताओं के अनुसार उसको इस्तेमाल करता है। आप और मैं भविष्यवक्ता नहीं है, ये सच्चाई है, लेकिन प्रभु आप में और मुझ में होकर कई बार हमारे परिवार की, हमारी समाज की, हमारे लोगों की बातों को प्रकट करता है ताकि हम स्वयं सावधान हो जाएं, हमारे लोग सावधान हो जाएं, हमारे समाज के लोग सावधान हो जाएं। पर अक्सर ये होता है कि लोग उस बात पर विश्वास नहीं करते, जिस प्रकार से पौलुस की बात पर जहाज का मालिक विश्वास नहीं करता। वो जहाज के सहयात्री मल्लाह विश्वास नहीं करते और उसका परिणाम यह होता है कि उनको हानि उठाना पड़ती है। परमेश्वर के अनुग्रह से चूंकि उसमें उसका दास चल रहा था, परमेश्वर उनके साथ सब लोगों के प्राणों की रक्षा करता है, पर उस जहाज और उसके सामान की हानि उठाना पड़ती है। हमको इस बात पर सोचना होगा, हमारा परमेश्वर जो हमको सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं, मुर्दों को जीवित कर सकते हैं, भविष्यवाणियां कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने सामर्थ देने वाले की सामर्थ को समझें और उस सामर्थ को समझकर उसके अनुसार हम कार्य कर सकें। दूसरी बात जो आज हम देखते हैं और वो है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं मसीह की सी चाल चल सकता हूं। मसीह की सी चाल चलना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हमको मसीह की सामर्थ की आवश्यकता है। पौलुस एक चुनौती देता है जब हम फिलिप्पी उसके 2 अध्याय के 5वें पद में देखते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। कहाँ यीशु मसीह और कहाँ आप और मैं, कहाँ वो परमेश्वर का पुत्र और कहाँ हम संसारिक लोग। लेकिन पौलुस चुनौती देता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। और जब वो इस बात की चुनौती देता है तो वो इस बात को अपने जीवन से भी प्रकट करता है। जब हम 1 कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो। जब मैं कहता हूं मसीह का स्वभाव रखो, तुम कहोगे वो तो परमेश्वर का पुत्र था, उसमें और मुझ में बहुत फर्क है। लेकिन मैं तो तुम्हारे समान एक दुख भोगी मनुष्य हूं, मैं भी तो तुम्हारे समान एक इंसान हूं, मैं भी तो तुम्हारे समान बुलाया गया हूं। मैं तो खुद पाप में था, लेकिन आज मैं बुलाया गया हूं। और परमेश्वर ने मुझको जब बुलाया है तो मैं कौन सी चाल चलता हूं? मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। वो कहता है मैं मसीह की सी चाल चलता हूं और तुम मेरी सी चाल चलो। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन पर विचार करें और सोचें। हम इस बात के लिए ना कहें कि हम मनुष्य हैं, हम संसारिक लोग हैं और इसलिए हमारे में ये कमजोरियां आ सकती हैं। नहीं, पौलुस
जब स्वयं उन बातों को पूरा करता है और वो इसी बात की चुनौती देता है। मैं जब इस पद को पढ़ता था, मैं सोचता था कि ये मनुष्य कैसे बोल रहा है कि मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। और जब हम जाते हैं फिलिप्पी उसके 3 अध्याय के 17वें और 18वें पद में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बस एक मिनट, जो इसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, तुम मेरी सी चाल चलो, तुम एक अच्छी चाल चलो, मसीह की चाल चलो, हम में तुम उसका उदाहरण पाते हो। एक बार पूरा फिर से पढ़ेंगे 17 पद से। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन में मसीह के क्रूस के बैरी हैं। वो कहता है तुम हमारे उदाहरण को देखो और हमारी सी चाल चलो, उन लोगों के पीछे ना जाओ जिनके विषय में मैं रो रो के कहता हूं कि ये अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आज हमको जो सामर्थ देता है, हमारा यीशु हमको सामर्थ देता है और हम उसमें उसकी सी चाल चल सकते हैं। आवश्यकता यह है कि हम सामर्थ किससे ले रहे हैं। हमको ये बात समझना होगा, हमको ये बात विचारनी होगी कि हम सामर्थ कहां से ले रहे हैं। और यदि मैं और आप यीशु मसीह से सामर्थ ले रहे हैं तो पौलुस के समान हम भी मसीह की सी चाल चल सकते हैं। हमारे जीवन में भी वो पवित्रता और वो क्षमा और वो लोगों को धोखा ना देने और लोगों की निंदा ना करने और गलत शब्दों का अपशब्दों का उपयोग ना करने का गुण आ जाएगा, क्योंकि ये मेरे मसीह की चाल थी और उसका स्वभाव था, उसका चरित्र था और वो आपसे और मुझसे यही अपेक्षा करता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के बुलाए हुए हो। हम जिस आत्मा के द्वारा बुलाए हुए हैं उसमें हमको मसीह की सी चाल चलना है। और जब पवित्र आत्मा से चेले परिपूर्ण हुए, उनका चाल चलन बदल गया, उनका व्यवहार बदल गया, उनके अंदर का डर खत्म हो गया और वो क्षमा करने वाले और लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले और बड़े साहस से सुसमाचार सुनाने वाले हो गए, क्योंकि उनमें मसीह का स्वभाव आ गया था, मसीह की सामर्थ आ गई थी। आप और मैं भी उसी सामर्थ को देखिए। आज हमने सिर्फ 2 बातों को देखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सामर्थ के काम कर सकता हूं और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं मसीह की सी चाल चल सकता हूं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा जो सामर्थ का स्रोत है हमारा प्रभु यीशु मसीह है, हम उसमें सामर्थ के काम भी करें और उसकी चाल भी चलें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपकी ओर ताकते हैं क्योंकि आप हमारी शक्ति स्रोत हैं, सामर्थ के स्रोत हैं और आप ही हमको बल देते हैं। विनती करता हूँ प्रभु, सहायता कीजिए ताकि हम अपने बुलाहट के अनुसार तो करें काम, लेकिन जब आवश्यकता हो हम दुष्ट आत्माओं को निकाल सकें, हम बीमारों को चंगा कर सकें, मृतकों को जिला सकें, भविष्यवाणियां कर सकें और आपकी सी चाल भी चल सकें। प्रभु जी, ये हम अपनी ओर से नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपकी सामर्थ्य से संभव है और आप उसे प्रदान कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ।